तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन इसको हिंदी में बोलते हैं अति अभिदान। हिंदी में बोलते हैं अति अभिदान। ओवर सब्सक्रिप्शन का अर्थ होता है, मीनिंग होता है कि अगर कंपनी को जितनी एप्लीकेशन उसने इशू की उससे ज़्यादा शेयरों के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाए तो हम उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। व्हेन कंपनी रिसीव application more than issue application, then it is called over subscription. जब कंपनी को उसने जितनी एप्लीकेशन पब्लिक के अंदर सब्सक्राइब करने के लिए इशू की उससे ज़्यादा एप्लीकेशन अगर कंपनी के पास में आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे ले सकते हैं कि अगर कंपनी ने शेयर तो इशू किए 10,000, कितने इशू किए 10,000, और पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन कंपनी के पास में आ गई 12,000, तो कंपनी के पास में शेयर हैं सिर्फ 10,000। कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक के अंदर इशू किए सिर्फ 10,000 और पब्लिक की तरफ से कंपनी के पास में उनको परचेज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए एप्लीकेशन आ गई 12,000 रुपये। यानी कि पब्लिक ने इन शेयरों को 10,000 को ख़रीदने के लिए 2,000 एप्लीकेशन ज़्यादा भेज दी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंपनी कभी भी इशूड शेयर से ज़्यादा शेयर पब्लिक में इशू नहीं कर सकती है। अगर उसने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है तो वो 10,000 शेयर ही पब्लिक को दे सकती है। 12,000 एप्लीकेशन आ जाए या 15,000 आ जाए या 20,000 आ जाए तो वो इनको इतने शेयर नहीं दे सकती है। शेयर कितने दे सकती है? केवल 10,000। 10,000 से ज़्यादा वो किसी भी कंडीशन में इशू नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2,000 ओवर सब्सक्राइब हो गया। ओवर सब्सक्राइब का मतलब 2,000 एप्लीकेशन क्या आ गई? एक्सेस आ गई, ज़्यादा आ गई। ऐसी कंडीशन के अंदर कंपनी के पास में 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि एक्सेस जो एप्लीकेशन आ गई, ज़्यादा जो एप्लीकेशन आ गई, एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर दे? वो रिजेक्ट कर दे। एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। दस 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन 12 आ गई, 2 एक्स्ट्रा आ गई, तो इन 2,000 एप्लीकेशन को डायरेक्टली मना कर दे कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे और उनका अमाउंट भी क्या कर दे? अमाउंट रिफंड कर दे। अमाउंट रिफंड कर दे। तो हम पहला ऑप्शन कंपनी के पास ये हो सकता है कि कंपनी 2,000 जो एप्लीकेशन ज़्यादा है उसको रिजेक्ट कर दे। सेकंड कंपनी के पास में ऑप्शन हो सकता है प्रो राटा अलॉटमेंट। सेकंड कंपनी के पास में ऑप्शन होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मीनिंग होता है कि ठीक है, पब्लिक ने 12,000 एप्लीकेशन दे दी लेकिन कंपनी के पास 10,000 शेयर ही हैं तो प्रो राटा के अंदर कंपनी किसी को भी नाराज़ नहीं करती है, किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करती है। केवल इतना करती है कि वो जितनी शेयर उसके पास अवेलेबल हैं और जितनी एप्लीकेशन आई उनका एक रेशियो निकाल लेगी। रेशियो निकालने का मतलब इनको देख लेगी
कि क्या रेशियो है। तो यहाँ पे रेशियो बन रहा है 5:6। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी अलॉटमेंट कैसे करेगी कि जिस व्यक्ति ने 6 शेयर मांगे उसको कंपनी केवल कितना शेयर देगी, 5 शेयर ही देगी। और 1 शेयर का जो पैसा ज़्यादा है उसको वो आगे की इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के साथ में आए। आगे की इंस्टॉलमेंट आपको पता ही है, अलॉटमेंट होती है, फर्स्ट कॉल होती है और सेकंड कॉल होती है। तो 1 शेयर का पैसा वो ट्रांसफ़र कर देगी कहाँ पर, अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में, जैसी भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाता है। एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, कम शेयर हैं तो रेशियो निकाल लिया। जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको अलॉट कितने हुए, केवल 5 शेयर। ये उसने अप्लाई किया, उसने मांगे और केवल कंपनी ने उसको अलॉट कितने किए, इतने ही किए। तो इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और तीसरा होता है इन दोनों का मिक्स, यानी कि पार्टली एप्लीकेशन व रिजेक्टेड। पार्टली को तो कंपनी रिजेक्ट कर दे, कुछ को बिल्कुल मना कर दे कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते, और पार्टली को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। प्रो राटा बेसिस, यानी कि कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन आ गई 13,000, तो कंपनी ने इसमें से 1,000 एप्लीकेशन को तो सीधे मना कर दिया, 1,000 एप्लीकेशन को तो सीधे रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते। अब बचे शेयर कितने, एप्लीकेशन कितनी बची, 12,000, और शेयर हमारे पास कितने हैं, 10,000। तो इनके बीच में प्रो राटा अलॉटमेंट कर देगी। जिसने 6 शेयर मांगे उसको कितने शेयर दे देगी, 5,000। यहाँ पे भी जो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको कहाँ शिफ्ट कर देगी, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी को जितने उसने शेयर इशू किए उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी के पास में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, कंपनी सारी जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दे। सेकंड, किसी को भी नाराज़ नहीं करे, हर को कुछ न कुछ शेयर दे दे। और तीसरे के अंदर कुछ को रिजेक्ट कर दे और कुछ को पार्टली बेस पे, प्रो राटा बेसिस पर क्या कर दे, अलॉट कर दे। तो आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन को अगर कंपनी रिजेक्ट करती तो हम इसको अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं व्हेन कंपनी रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन। तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा जो है ऑप्शन कंपनी के पास में, फर्स्ट एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे किसी एक्स कंपनी ने 10 रुपीज़ वाले शेयर इशू किए और शेयर इशू किए 5,000। इसको कॉल किसे किए, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे उसने मांगे 2 रुपये, 3 रुपये, 3 और 2, कुल मिला के शेयर किस पे इशू हो गया, पार पे। एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड, वो हो गई 6,000, और इसमें से कंपनी ने 1,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। 1,000 एप्लीकेशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनका सारा अमाउंट मना कर दिया। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री वही होगी जो हम अभी तक करते हुए आए हैं। एंट्रियों में 8 एंट्रियों में कभी चेंज नहीं होता है। पहली एंट्री हमारी वही रहती है, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि एप्लीकेशन 6,000 आई है तो फर्स्ट एंट्री हमें 6,000 से ही करनी है। 6,000 इंटू एप्लीकेशन के साथ कितने मांगे, 2 रुपये, तो 6,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा अमाउंट, 12,000। 12,000। सेकंड एंट्री हमारी हो जाएगी
इसकी हम चाहें तो एक एंट्री भी कर सकते हैं, दो अलग अलग एंट्रियाँ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 एप्लीकेशन को सीधे मना कर दिया, सीधे रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट करेंगे तो उनका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। तो इसकी जो हमने एप्लीकेशन रिसीव करी ऊपर, उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। ऊपर एंट्री करी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। कितनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया? 1000 को। तो 1000 इंटू कितने एप्लीकेशन के साथ लिए थे? 2, तो 2 रुपये वापस लौटा दो, यानी कि हमने टोटल अमाउंट कितना वापस रिजेक्ट कर दिया, लौटा दिया? 2000। उसके बाद में थर्ड एंट्री हमारी सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान रखना है कि जैसे ही कैपिटल स्टार्ट हो गया, जहाँ से कैपिटल की एंट्रियाँ स्टार्ट हो जाएं, वहाँ से हम केवल जितने हमने शेयर इशू किए उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। 5000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन दी थी, 2 रुपये हैं, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10,000 और 10,000। फिर इन दो एंट्रियों की, इन दोनों की एक मिक्स एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल है। इसके अंदर दोनों में एक कॉमन चीज़ चल रही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कॉमन चल रहा है। तो यहाँ पर एक कॉमन एंट्री भी कर सकते हैं, 2 एंट्री नहीं करके एक एंट्री भी कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। 2 एंट्रियों की बजाय एक एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है एप्लीकेशन में, फिर हमें पूरा 12,000 लिखना है। 12,000 हमारे पास आए थे, कैपिटल में हमने कितने ट्रांसफ़र किए थे? 10,000 ही कर सकते हैं। और लौटाए कितने हमने? 1000 एप्लीकेशन, 1000 इंटू 2 कितना? 2000। तो यहाँ चाहे आप 2 एंट्री करो, चाहे एक एंट्री करो, दोनों में से कोई सा भी करके आप कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपकी 4th एंट्री, यानी कि अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की एंट्रियों में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 5 इंटू 3 15,000। फिर इसको रिसीव करेंगे तो सेम एंट्री हो जाएगी पहले जो करते हुए आए हैं, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट कितना? 15,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की जो होती है वही होगी और सेकंड कॉल की भी वही होगी, यानी कि फ़र्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 5 इंटू 3 15 और बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड फर्स्ट कॉल 15,000। फिर इसी तरीके से कौन सी एंट्री कर लेंगे हम? सेकंड कॉल की कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है। और सब्सक्रिप्शन के अंदर एक्सिस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, अगर एक्सिस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं तो हम इस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, ओके। इसका सेकंड पार्ट हम और देखेंगे आगे। अभी